हनुमान चालीसा क्यों लिखा गया, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कथा है। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक गांव से गुजर रहे थे। अचानक एक रोती हुई महिला गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में आके गिर पड़ी। कहने लगी, महाराज आशीर्वाद दे दो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया, जाओ सदा सुहागिन रहो। एक स्त्री को सबसे इससे बड़ा वरदान और क्या होगा। उसको ये कहा जाए सदा सौभाग्यवती रहो, सदा सुहागिन रहो, सदा सुहागन रहो। इससे बड़ा और वरदान क्या चाहिए एक पतिव्रता नारी को। गोस्वामी जी को लगा ये रो रही है, कोई संकट है, तो कह दिया जाओ सदा सुहागन रहो। जब गोस्वामी जी ने ये आशीर्वाद दे दिया, तब उस महिला ने रोते हुए कहा, महाराज मैं तो आपके चरणों में इसलिए आई हूं कि मेरे पति मर चुके हैं। उसके पति मरे पड़े थे और उसे पता चला कि नगर में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी आए हैं। उस समय तुलसीदास जी बड़े विद्वान, बड़े भक्त के रूप में समाज में पूजे जाते थे। उस महिला को पता चला कि मेरे पति, उसके पति मर गए अचानक, और जब पति मरे उसे पता चला कि नगर में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी आए हैं। चरणों में गिर पड़ी और अचानक तुलसीदास जी के मुख से निकल गया, सदा सुहागन रहो। अब तो चक्कर में पड़ गए बाबा जी। महाराज आपने मुझे सुहागन का वरदान दिया है और मेरे पति तो मर चुके हैं। उनकी अर्थी उठने वाली है, नगर इकट्ठा हो चुका है, अर्थी सजाई जा रही है। तब तुरंत श्री गोस्वामी जी ने भगवान से कहा, प्रभु ये क्या लीला है आपकी। यदि मेरे मुंह से कुछ निकला है तो नाथ मैं अपनी वाणी कभी नहीं बोलता। मैं तो जो बोलता हूँ रघुनंदन आपकी ही वाणी बोलता हूँ। शायद आपने ही बुलवाया है, और आपने बुलवाया है तो फिर ये वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। यदि एक भक्त का वचन मिथ्या चला जाता है ना माँ, तो भगवान पर उंगलियां खड़ी हो जाती हैं, विश्वास पर संदेह होने लगता है। और मैं आपसे कह चुका हूं कि भगवान कभी विश्वास को टूटने नहीं देते। भगवान सदा भक्तों के विश्वास की रक्षा करते हैं। जब श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े भाव से वहां बैठकर, बेटी तू चिंता ना कर, अब राम जी कुछ करेंगे। गोस्वामी जी वहां बैठकर और सीताराम 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 जपने लगे। और ऐसी श्रद्धा, ऐसी भावना से जपे, और भगवान उनके जपन से, भगवान उनकी भक्ति से ऐसे प्रसन्न हुए कि हमारे भक्त का वचन मिथ्या ना हो। उसका मरा हुआ पति उठकर बैठ गया। सबके देखते देखते यह बात हवा की तरह सारे संसार में फैल गई कि तुलसीदास जी बड़े चमत्कारी संत हैं। उस समय अकबर का शासन था। जब यह बात अकबर को पता लगी कि हिंदू धर्म के कुछ संतों ने इतना बड़ा चमत्कार किया कि मुर्दे को जिंदा कर दिया, तो अकबर ने तुलसीदास जी को अपने यहाँ आमंत्रित किया, आओ और हमें भी कुछ चमत्कार दिखाओ। तुलसीदास जी मना करते हैं, अकबर हम ना तुम्हारे घर आएंगे, ना तुम्हारे दरबार आएंगे, और ना तुम्हें चमत्कार दिखाएंगे। हम कोई चमत्कार दिखाने वाले बाबा नहीं हैं। हम तो सिंपल अपने राम का नाम जपते हैं। चमत्कार तो हमारे राम नाम में है, चमत्कार तो हमारे भगवान करते हैं, और वह श्रेय अपने भक्तों को देते रहते हैं। भगवान सबसे बड़े चमत्कारी हैं। हम तो केवल उनका नाम लेना जानते हैं, और हम तुम्हारे दरबार नहीं आएंगे, हमें कुछ लेना देना थोड़ी है तुमसे। अकबर को बड़ा बुरा लगा कि हिंदू संत ने हमारा अपमान कर दिया। अपने सैनिकों को भेजा, जाओ तुलसीदास को पकड़ कर लाओ। सैनिक गए, तुलसीदास जी के हाथों में हथकड़ियाँ डाल के बांध कर लेके आए, दरबार में खड़ा किया गया। तुलसीदास जी के हाथों में बंधन था, पाँव में बेड़ियाँ थीं, और
अकबर कह रहा था, यदि तुम बड़े भक्त हो, तुमने मुर्दे को जिंदा किया है, तो आज हमें चमत्कार दिखाओ। तुलसीदास जी बोले, भैया मैं भगवान का नाम जपना जानता हूँ, मेरे से चमत्कार नहीं आता। भगवान ही वचन की रक्षा करते हैं, मैं क्या करूं। जब तुलसीदास जी ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया तो काल कोठरी में बंद कर दिया तुलसीदास जी को अकबर ने। उस काल कोठरी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की। इसमें लिखा है, उस काल कोठरी में जाकर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की। और इसमें लिखा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी इसमें लिख रहे हैं कि छूटहि वंदि महासुख होई, जो शतवार पाठ कर कोई। जो शत मतलब 100, जो शतवार पाठ कर कोई कर जोई, छूटय बंदी। जो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेगा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने अपने आप वहाँ काल कोठरी में हनुमान चालीसा शुरू किए और पढ़ने लगे। अपने आप हनुमान जी की कृपा हुई और हनुमान चालीसा पूरा होते होते जब यह चौपाई उन्होंने पढ़ी कि जो यह पढ़े छूटय बंदी महासुख होई, उसी समय हजारों की संख्या में बंदर वहाँ आए और बंदरों ने आके जो वहाँ का क्रूर शासक था, जिसने गोस्वामी जी को बंद किया था, उनकी सिंहासन तक बंदर पहुंच के और सारी सेना को जो बंदरों ने मारना शुरू किया। अर्थात स्वयं अनेक रूप में श्री हनुमान जी प्रकट होके और उस दुष्ट व्यक्ति को, उसकी सेना को जब तहस नहस करना शुरू किया, मारना शुरू किया, अकबर का शासन हिलने लगा। महाराज हाहाकार मच गया, कोई साबुत नहीं बचा। सारे सेना घायल पड़ी है, ना अस्त्र काम कर रहे हैं, ना शस्त्र काम कर रहे हैं, ना कुछ काम कर रहा है। अकबर घबरा गया, अब क्या करें, हम तो बड़े परेशान हैं। और बंदरों की सेना बढ़ने लगी, चारों तरफ से सेना घेर चुकी थी, अकबर घिर चुका था। तब किसी ने कहा कि आपने जो हिंदू संत को बंदी बना रखा है, ये सब उसी के बंधन का ये प्रभाव है, उसे जल्दी आज़ाद करो। अकबर ने तुरंत जाकर तुलसीदास जी को प्रणाम किया, महाराज आपका चमत्कार हमने देख लिया, हमें माफ़ कर दीजिए। तब तुलसीदास जी बाहर आए और बाहर आते ही हनुमान जी का वह रौद्र रूप अपने आप समाप्त हो गया। अर्थात वहाँ एक भी बंदर नजर नहीं आए। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज को प्रत्यक्ष रूप में हनुमान स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी बंधन में बंध चुके थे, तब हनुमान चालीसा का पाठ किया और छूटय बंदी महासुख होई। इसलिए आप भी संसार के बंधन से मुक्ति चाहते हैं, कोई आपका निर्दोष व्यक्ति जेल में चला गया है, तो आप हनुमान चालीसा का 100 पाठ रोज कीजिए। हनुमान जी की कृपा से आप निर्दोष साबित होकर तुरंत बाहर आ जाएंगे। यह हनुमान जी की प्रत्यक्ष कृपा है। इसलिए हनुमान चालीसा का एक पाठ तो आप रोज करें। छूटय बंदी महा सुख होई। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह काल कोठरी में हनुमान चालीसा लिखा। हनुमान जी की कथा भी अनंत है, पर हनुमान जी की कथा जब भगवान श्री राम को हनुमान जी मिले या हनुमान जी को श्री राम जी मिले, तब से लेके आज तक हनुमान जी की कथा कही सुनी जाती है। आपको पता है हनुमान चालीसा किसने लिखा? हनुमान चालीसा के लेखक कौन हैं? बताइए, हनुमान चालीसा को किसने लिखा था? आज हम हनुमान चालीसा की ही व्याख्या आपको करेंगे। पिछली बार जब सुंदरकांड की व्याख्या हमने की, तभी हमने आपसे कहा था कि जब भी समय लगेगा आपको हनुमान चालीसा सुनाएंगे।
ये बताइए हनुमान चालीसा किसने लिखा? जब भी अपने से बड़ों का नाम लिया करें तो उसमें श्री और जी जरूर लगाएं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, है ना, हमारे पूर्वज हैं, ये हमारे पूज्य हैं, ये इनका नाम हमेशा सम्मान से हो। जब भी हम अपने पिता का नाम लेते हैं तो उसमें श्री लगाते हैं ना, ये हमारा शिष्टाचार है। अपने से बड़ों का नाम लेते हैं, मर्यादा से नाम लेते हैं। उसी तरह जब भी हम अपने संतों का नाम लें, आचार्यों का नाम लें, तो उसको भी बड़ी श्रद्धा और बड़े आदर से संबोधित करें। तुलसीदास मत कहा करो, यह हम बच्चे हैं, उन महापुरुषों का नाम यह सम्मानजनित नहीं है। फिर क्या? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। जब भी आपको नाम बोलना हो पूरा सेंटेंस बोलिए, पूरा बोलिए आदर के साथ। तो अब बताइए श्री हनुमान चालीसा किसने लिखा? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। आपने क्यों लिखा? इसके पीछे भी एक कथा है। कहाँ से शुरुआत करते हैं गोस्वामी जी? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णौ रघुवर बिमल जस जोदायक फल चार। श्री गुरु चरण सरोज रज। हे गुरुदेव भगवान, श्री गुरु चरण सरोज रज, ये गुरुदेव भगवान के ये चरणों की जो रज है, इस रज को मैं अपने मस्तक पर सजाऊं। क्यों मस्तक पर सजाना है? क्योंकि हमारे मन रूपी दर्पण को इसी रज से साफ किया जा सकता है, दूसरी कोई रज नहीं है। हमें अपने गुरुदेव भगवान के चरणों की धूल को अपने मन हृदय में लगाना चाहिए। क्या होगा? जो हमारा हृदय में दर्पण है, जिसमें अज्ञान की धूल जम गई है, जब हम इस धूल से उस धूल को छुटाएंगे तो दर्पण शुद्ध होगा और उसी दर्पण में भगवान राम का दर्शन हमें होने लग जाएगा। इसलिए अब मैं गुरुदेव भगवान के चरणों की रज का आश्रय लेकर वर्णौ रघुवर बिमल जसु, अब मैं राम जी के पावन यश का गुणगान करूंगा, जो चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। जो दायक फल चार, चार प्रकार के फल होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। चार पुरुषार्थ कहते हैं इनको, धर्म अर्थ काम मोक्ष। चार चीजें आदमी को चाहिए। आपको क्या चाहिए? हमारे जीवन में धर्म होना चाहिए, धर्म भी होना चाहिए और अर्थ भी होना चाहिए। लोग कहते हैं पैसों से क्या मोह रखते हो? ना साहब, पैसे कमाया करो, मोह भले ना रखो, अच्छा है, पर पैसे तो होने चाहिए। लक्ष्मी के बिना काम नहीं बनेगा। इसलिए धर्म अर्थ, आपके पास धर्म भी हो और अर्थ भी हो। लेकिन एक बात और, इसका क्रम देखिएगा। धर्म पहले नंबर पर है। नंबर एक क्या? धर्म, दूसरे नंबर पर अर्थ, तीसरे नंबर पर काम और चौथे नंबर पर मोक्ष है। देखिए, नंबर एक क्या? धर्म, नंबर दो क्या? अर्थ, तीन काम, चौथे पे मोक्ष। समझिएगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष। सबसे पहला है धर्म। यदि आपके जीवन में धर्म का आचरण आ गया, यदि आप धर्मात्मा हो गए, तो अर्थ अपने आप आएगा। आप लोग किसके पीछे भाग रहे हैं? अर्थ के पीछे ना, गलत रास्ता, ट्रैक ही गलत है आपका। अर्थ दूसरे नंबर पर है, धर्म पहले नंबर पर। धर्म के पीछे भागो तो अर्थ आपके पीछे पीछे भागने लग जाएगा। आप धन के पीछे भाग रहे हो तो ना धन मिला ना धर्म मिला। भगवान का नाम क्या है? धर्म। ईश्वर का एक नाम है मैया धर्म।
पर्यायवाची भगवान के 1000 नाम है ना, उन हजारों नामों में एक नाम भगवान का है धर्म। अब सोचिएगा, जब आप धर्म के पीछे भागेंगे, धर्म मीन्स सत्य, धर्म मीन्स सत्य, धर्म मीन्स दया, दया सत्य। जब हम सत्य के मार्ग पर रहेंगे, प्राण जाए पर हमारे वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन। राजा हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए, लेकिन उन्होंने अपने सत्य को, अपने धर्म को नहीं छोड़ा। रंती देव भूखे रह गए, पर उन्होंने उस हाल में भी अपने धर्म को, अपने सत्य को नहीं छोड़ा। गुरु नानक देव जी बड़ी कठिन मुसीबत विपत्तियों में रह गए, पर उन्होंने उस विपत्ति, उस मुसीबत में भी अपने धर्म को, अपने सत्य को उन्होंने नहीं छोड़ा। बस जब उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा, सत्य को नहीं छोड़ा, तो फिर उनके पास लक्ष्मी आई कि नहीं? हाँ या ना? राम जी 14 साल के लिए वनवास गए। 14 साल के दौरान भगवान राम के पांव में चरण पादुका भी नहीं थी। कितना कठिन समय था। आज की भाषा में कहे तो बहुत गरीब थे राम जी, रहने को झोपड़ी भी नहीं थी। आज की भाषा में राम जी क्या थे? गरीब थे, जंगल में घूमते थे। लेकिन जंगल में तो थे राम जी, लेकिन पालन किसका किया? किसका पालन किया? धर्म का। और जब धर्म का पालन 14 साल तक किया, तो 14 साल पूरे होने के बाद क्या हो गए? वो लक्ष्मीपति अर्थात अयोध्या के राजा हो गए। जो धर्म का पालन करेगा वही राजा बनेगा। जो धर्म का पालन करेगा, लक्ष्मी उसी को मिलेगी। बिना धर्म के लक्ष्मी मिल नहीं सकती। आप लाख उपाय करो। आप लोगों की गलतियां यह है कि आप लोग धर्म ही छोड़े बैठे हो। मांस खाना तुम्हारा धर्म थोड़ी है, पर तुम खा रहे हो। शराब पीना तुम्हारा धर्म थोड़ी है, पर तुम पी रहे हो। झूठ बोलना तुम्हारा धर्म थोड़ी है, पर तुम बोल रहे हो। निंदा करना तुम्हारा धर्म नहीं है, पर तुम निंदा कर रहे हो। चुगली करना तुम्हारा धर्म नहीं है, पर तुम चुगली कर रहे हो। तुम धर्म के विपरीत काम कर रहे हो, इसलिए तुम 2-2 पैसे के लिए मोहताज हो, इसलिए तुम परेशान हो। इसलिए धर्म का आचरण करना शुरू कीजिए। जब धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो अर्थ अपने आप आएगा। धर्म और फिर दूसरे नंबर पर अर्थ। इसलिए आज कसम खाइए कि हम कभी अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। धर्म पे चलोगे तो अर्थ की प्राप्ति होगी। धर्म, अर्थ, और फिर अर्थ आएगा तो फिर काम। अर्थ से कामनाएं पूरी होंगी। काम मतलब गाड़ी की कामना है, घर की कामना है, साड़ी की कामना है, हार की कामना है। तुम्हारे को सोना चाहिए, चांदी चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, लग्जरी जिंदगी चाहिए। सब काहे से पूरी होंगी? धन से पूरी होंगी। तो धन होगा तो काम मिलेगा। धर्म, अर्थ, काम। काम की पूर्ति किससे होती है? धन से। और धन की पूर्ति धर्म से। धर्म करोगे तो धन, और धन रहेगा तो काम। और काम संसार में जब पूरा हो जाएगा, जब आप सारे सुख भोग चुके होंगे, सबका आनंद ले चुके होंगे, तब आपको लगेगा यार सब बेकार है, कुछ भी सार नहीं है, अब तो भगवान की शरण में चलना चाहिए। तब मोक्ष का ख्याल आएगा। और यदि आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तो फिर भी मन वहीं बार बार जाएगा, यार वहाँ एक बार चले जाएं, वहाँ एक बार चले जाएं, एक बार वो मिल जाता। कई लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वो इच्छाएं मन में रह जाती हैं, और फिर उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए अगला जन्म लेना पड़ता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्र में पड़ना पड़ता है। यदि आपके पास पर्याप्त धन होगा तो आप अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लेंगे, और पूरी करने के बाद फिर आपकी कोई इच्छाएं, फिर सत्संग से जुड़ जाइए तो धीरे धीरे इच्छाओं का दमन हो जाएगा, और दमन होगा तो मोक्ष हो जाएगा। यही जीवन जीने का ढंग है, लेकिन लोग सिस्टम से चलते नहीं है। 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। लेकिन आप लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, आपके पास ना 1 आया ना 4 आया, सिर्फ 2 और 3 के चक्कर में आप पड़े हैं। समझ रहे हैं? हमारी उंगलियों से समझिएगा। 1 नंबर पे है धर्म, और 4थे नंबर पे है मोक्ष।
आप लोगों को ना धर्म से मतलब है ना मोक्ष से मतलब है, अर्थ और काम। अर्थ और आप पैसे चाहते हैं और अपनी कामनाएं पूरी चाहते हैं। आप ना पहली संख्या के पास आ रहे हैं ना आखिरी संख्या के पास। अब ये बताओ, एक के बिना दो आ जाएगा? है संभव एक के बिना दो आ जाए? नहीं ना। फिर आप डायरेक्ट दूसरी सीढ़ी पे क्यों चढ़ गए? पहली 4 सीढ़ियां हैं, ये 4 सीढ़ियां हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। पहली सीढ़ी है धर्म। पहले धर्म में पांव रखो, धर्म में पांव जमाओ, धर्मात्मा बनो, फिर अर्थ आएगा, फिर काम आएगा, फिर मोक्ष हो जाएगा। ये लिखा है यहाँ, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्णौ रघुवर बिमल जस जोदायक फल 4। ये 4 फल ये हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हे नाथ, मैं बुद्धिहीन हूँ, मैं बुद्धिहीन तनु जान के मैं अपने आप को बुद्धिहीन समझ रहा हूँ। पवन देव मैं आपका स्मरण कर रहा हूँ। मुझे आप ही बल बुद्धि विद्या, बल और बुद्धि और विद्या कौन देगा? बल चाहिए तो किसकी शरण में? अतुलित बल धामम। बल किनके पास है? हनुमान जी के पास। बुद्धि किसके पास है? हनुमान जी के पास। और विद्या किसके पास है? विद्यावान गुणी अति चातुर। फिर हनुमान जी के पास क्या है? बल बुद्धि और विद्या। यदि बल चाहिए, बुद्धि और विद्या चाहिए तो श्री हनुमंत लाल जी की शरण में जाओ। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु क्लेश विकार। सारे क्लेशों को, हमारे जो विकार हैं, हमारे अंदर कौन कौन से विकार हैं? काम क्रोध लोभ मोह, ये शत्रु हमारे भीतर बैठे हैं। यदि इन विकारों को, इन क्लेशों को समाप्त करना है तो श्री हनुमंत लाल जी के पास चले जाइए। हनुमान जी से ये सब काम क्रोध लोभ, बड़े घबराते हैं हनुमान जी से, थर थर कांपते हैं। इसलिए हनुमान जी की शरण में चलें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हनुमान जी को कहते हैं जय हनुमान। जय शब्द क्यों? हनुमान चालीसा का पहला शब्द क्या है? पहला अक्षर क्या है? गोपी गीत भी जा से शुरू हुआ, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। और ये भी हनुमान चालीसा भी जा शब्द से। ये जो जा शब्द है यह भगवान की जय जयकार का सूचक है। जय हनुमान, हे हनुमान जी आपकी जय हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हे हनुमान जी आपकी जय हो। किसी ने कहा हनुमान जी की जय क्यों कर रहे हो? क्योंकि हनुमान जी ज्ञान और गुण के सागर हैं। देखो हनुमान जी की बात समझिएगा, हनुमान जी ज्ञान के भी सागर हैं और गुणों के भी सागर हैं। अच्छा, ज्ञान और गुण अलग अलग हैं कि एक ही हैं? अलग अलग हैं। गुण क्या है? तुरंत निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर है, वह गुण है आपके। ज्ञान तो हमारे पास, आपके पास है, हमने पढ़ लिया लिख लिया, ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान को प्रैक्टिकली कहाँ पे क्या कैसे यूज करना, उस ज्ञान का कहावत है, जहाँ सुई का काम हो वहाँ सुई का उपयोग हो, जहाँ तलवार का काम हो वहाँ तलवार का। किस समय हमें कौन सा ज्ञान चाहिए, किस समय किस ज्ञान से काम होगा, वो जो नॉलेज है वो हनुमान जी के पास। इसलिए पहली चौपाई में लिखा है जय हनुमान ज्ञान, आप ज्ञान के गुणों के सागर हैं। मतलब इतने गुण आप में हैं, इतना ज्ञान आप में है, जैसे समुद्र की गहराई को नापा नहीं जा सकता, उसी प्रकार हनुमान जी के ज्ञान और गुण को कभी नापा नहीं जा सकता। ये चौपाई का ये अर्थ है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश
त्यों लोक उजागर। वाह, हनुमान जी का तीनों लोकों में जय जयकार है। हे हनुमान जी, आप कोई पृथ्वी लोक में नहीं, आप तो स्वर्ग आदि, वैकुंठ आदि, साकेत आदि लोकों में भी और पाताल लोकों में भी, तीनों लोकों में आपकी सत्ता है। अर्थात आप कहीं भी जाकर अपना प्रभाव दिखा सकते हैं। तीनों लोकों में हनुमान जी की जय जयकार है। राम दूत अतुलित बल धामा। हनुमान जी किसके दूत हैं? रामदूत हैं। और आप लोग किसके दूत हैं? हनुमान जी नाचते हैं तो राम के कारण नाचते हैं, हम लोग नाचते हैं तो काम के कारण नाचते हैं। दोनों ही नाच रहे हैं। वो राम के दूत हैं, हम लोग काम के दूत बने फिर रहे हैं। एक आदमी सवेरे जा रहा था, कहाँ जा रहे हो? काम से। शाम को फिर कहाँ जा रहे हो? काम से। कल फिर कहाँ जा रहे हो? काम से। काम से जाता जाता काम से चला जाता है। दिन रात कहीं जा रहा है, कहाँ जा रहे हो? काम से जा रहे हैं, काम से। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? काम से। मतलब तुम किसके दूत हो? काम के, काम से जा रहे हो। और हनुमान जी कहाँ जा रहे हैं? माता सीता की खोज करने। किस काम से? राम जी के काम से। वो राम जी के दूत हैं और हम काम काम काम। वो राम राम राम, हम काम काम काम। यही अंतर है। हमें काम का दूत नहीं बनना, हमें काम नचा रहा है। हमें कौन नचा रहा है? काम। और हनुमान जी को कौन नचा रहा है? स्वयं राम। तो ये बताओ कि काम का बंदर बनना अच्छा है? किसी ने कहा हनुमान जी आप बंदर ही क्यों बन गए? भाई 84 लाख योनियां हैं, हनुमान जी कुछ और हो जाते, बंदर का रूप लेने की क्या जरूरत थी? कोई और बन जाते हनुमान जी। जैसे जामवंत जी जामवंत हैं, भालू का वृक्षराज का रूप लिए बैठे हैं। हनुमान जी बंदर ही क्यों बने? हनुमान जी ने कहा सिंपल फंडा है मेरा, जीवन में बंदर तो बनना ही पड़ता है। चाहे पत्नी का बंदर बन जाओ, चाहे भगवान का बंदर बन जाओ। आज पुरुष बंदर बने घूम रहे हैं। किसके बंदर हैं? पत्नी नचाती है, नाचता है। पत्नी बुलाती है, आ जाता है। किसका बंदर है? आपके पति आपके बंदर हैं या नहीं? हाँ या ना? फिर जीवन में बंदर तो बनना ही पड़ता है साहब। राष्ट्रपति जी भी अपनी पत्नी के सामने राष्ट्रपति नहीं होते। ज़्यादा बोलते होंगे तो बोल देती होगी, सुनो जी यहाँ ना चलेगा तुम्हारा राष्ट्रपति शासन, यहाँ घर में बैठो काम करो। फिर अर्थ क्या निकला? बंदर तो बनना ही पड़ता है, चाहे पत्नी का बंदर। और ऐसा नहीं कि सिर्फ पति बंदर बनता है, पत्नियां भी तो बंदर बन जाती हैं। बंदर नहीं, बंदरिया। हाँ, किसकी? पति की। पति तुम्हारा बंदर बना है तो तुम नाचती हो उसके लिए, किस बंदरिया बन के। ये जीवन में बंदर बनना पड़ता है, चाहे तुम पत्नी बन के पति की बंदर बन जाओ या पति पत्नी का बंदर बन जाए। हनुमान जी बोले जब बंदर बनना ही था तो मैं पति पत्नी का बंदर ना बन के राम जी का बंदर बन गया हूं। जैसे राम जी नचाएंगे मैं नाचता रहूंगा। भाई नाचना तो पड़ता है, बिना नाचे काम होना नहीं है। पत्नी कहेगी बाजार से जरा शक्कर ले आना, तुरंत नाचने जाएगा, तुरंत नाच नाच के आएगा, वो लेके आ गया। मंदारी बंदर को कैसे नचाता? मंदारी कहता ससुराल कैसे जाएगा, वो गाड़ी से जाके बताता। नाच देखा कभी बंदर का आप लोगों ने? क्या नाचता है? जमीन पर बैठेगा कि दरी पर? तो दरी बिछा के बोले ससुराल गया हूँ ना, जमीन में नहीं बैठूंगा, दरी बिछाएगा बैठेगा, चश्मा लगाता बंदर। वो मंदारी का नाचना जो बंदर नाचता है वो भी समझदार होता है। तो देखो साहब नाचना तो पड़ता है, जमाना नचाता है। हम सब नाच रहे हैं बंदर बन के, हम भी बंदर बन के नाच रहे हैं, आप भी बंदर बन के नाच रहे हैं। हनुमान जी भी बंदर हैं। फर्क इतना है कि हम काम के बंदर बने हैं, उन्होंने अपने आप को राम का बंदर बनाया। इसलिए जय बल के धाम है हनुमान जी, थोड़ा मोड़ा बल नहीं है, अतुलित
अतुलित का अर्थ है अथाह, जिसकी कोई सीमा ना हो, वह अतुलित बल। अंजनी पुत्र, हनुमान जी की मां का नाम क्या है? हाँ, अंजनी। ये अंजनी की मां का नाम क्या है? नहीं पता। अंजनी की मां का नाम है अहिल्या। जो पत्थर बन गई थी ना अहिल्या, जिसे राम जी ने अपने चरणों से तारा, अहिल्या की बेटी श्री अंजनी। तो अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये हनुमान जी अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, इनका नाम है पवन सुत। महावीर विक्रम बजरंगी। महावीर, बार बार हनुमान जी के बल का वखान श्री हनुमान जी कर रहे हैं। महावीर, हनुमान जी को क्या कहते हैं? वीरों के वीर। महावीर, दुनिया में जितने हैं सब वीर हैं, हनुमान जी वीर नहीं है। हनुमान जी तो वीरों को भी वीरता देने वाले महावीर हैं, इसलिए महावीर। महावीर विक्रम बजरंगी। अतुलित पराक्रम हनुमान जी का बल है। कुमति निवार सुमति के संगी। वाह वाह, हनुमान जी कैसे हैं? दो चीजें होती हैं मैया, एक होती है कुमति, एक होती है सुमति। और विभीषण जी रावण को समझा रहे हैं कुमति सुमति सबके और रहाही, नाच पुराण निगम अस कहाही। अच्छा ये बताओ, आपके घर में दोनों चीजें हैं, प्रेम भी है और झगड़ा भी है। पत्नी से आप सवेरे लड़ लेते हैं, शाम को प्यार कर लेते हैं। मतलब आपके यहाँ कुमति और सुमति दोनों हैं। हाँ या ना? सबके घर होती है। यहाँ ये बात स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि देखो, लड़ाई झगड़े सबके घर होते हैं। सबके घर, जहाँ चार बर्तन हैं आवाज तो आएगी। सबके घर में झगड़ा होता है। किसी के घर थोड़ा, किसी के घर और थोड़ा, किसी के घर ज्यादा, किसी के घर और ज्यादा, बस सबके घर होता है, संभव है। भगवान राम के घर झगड़ा हुआ नहीं हुआ? झगड़ा ना हुआ होता तो राम जी वनवास ना जाते। केवल राम जी के घर झगड़ा हुआ ना, भगवान श्री कृष्ण के घर झगड़ा हुआ। कहां झगड़ा हुआ? मामा जी माता भगवान श्री कृष्ण की मां अर्थात देवकी मां के बाल पकड़ के जेल में बंद कर रहे हैं। झगड़ा नहीं तो क्या था? अब जेल के अंदर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो झगड़ा तो था। कहां नहीं है झगड़ा, कहां नहीं है विवाद। पर समझदारी यह है कि विवाद हो तो तुरंत घर में कचरा फैले, तुरंत झाड़ू उठाओ और कचरे को साफ करने लग जाओ। यही समझदारी है। कचरे को देख देख रोने से या कचरे को देखकर हिम्मत हारने से काम नहीं बनेगा। झगड़ा है, उस झगड़े का इलाज क्या है, उस पर दिमाग लगाइए, विचार कीजिए और तुरंत झगड़े का निदान अर्थात समाधान कर दीजिए। जहां सुमति, जहां एकता है, जहां प्रेम है, वहां सबका वास है। और जहां झगड़ा है, लड़ाई है, वहां कोई नहीं रहना चाहता। ये बताओ, उस घर में आप रहना पसंद करेंगे जिस घर में दिन रात झगड़ा होता हो? और आप उस घर में रहना पसंद करेंगे जहां प्रेम की खुशबू है, जहां सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, प्रेम की बातें करते हैं, मिलजुल के रहते हैं, कोई गिला शिकवा नहीं है, बस प्रेम से रहा करो, प्रेम से जिया करो, प्रेम से, प्रेम से। इसलिए जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। अब हनुमान जी से पूछा गया, आप किन के साथ खड़े हैं, प्रेम करने वालों के या झगड़ा करने वालों को? तो लिखा है कुमति निवार सुमति के संगी। यदि झगड़ा करने वाले हनुमान जी के चरणों में चले गए तो हनुमान जी उनके झगड़े को सलटा देते हैं अर्थात सुलह करा देते हैं। और यदि सुलह हो गई तो फिर हनुमान जी सुमति के संगी, जिनकी बुद्धि अच्छी है, जिनके घर प्रेम की अधिकता है, हनुमान जी उनके संगी हैं, उनके साथी हैं। इसलिए हनुमान जी का साथ चाहते हो तो प्रेम मोहब्बत से रहा करो। हनुमान जी उनके घर कभी नहीं जाते जिनके घर झगड़ा चलता रहता।
इसलिए झगड़ा नहीं, प्रेम से रहा करो। आपके घर में विवाद हो जाए तो तुरंत उसे संभाल लो उन बातों को, ताकि वह ज्यादा आपको आगे चल के परेशान ना करे। घर में सबके भाई भाई का झगड़ा होता है, संभाल लो, सॉरी कह दो, झुक जाओ, बचा लो उस रिश्ते को, टूटने मत दो, काम आएंगे। गंदा पानी पीने का काम भले ना आए, पर आग बुझाने के काम तो देखो आता ही है। रिश्ते कहीं ना कहीं यदि पड़े हैं तो वो काम जरूर आएंगे। रिश्तों को तोड़ने से अच्छा है उन्हें रहने दो, कभी ना कभी वो रिश्ते काम जरूर आएंगे। मैया समझ रही हो? तो हनुमान जी किनके संगी हैं? सुमति के संगी, कुमति के संगी नहीं है। तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, इसलिए प्यार से रहा करो, खूब प्रेम से रहा करो, झगड़ा ना किया करो। अब हनुमान जी कैसे दिखते हैं उसकी चर्चा है। कंचन वरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। कंचन वरण, हनुमान जी सोने की तरह हैं, सुंदर। हनुमान जी का स्वरूप कैसा है? सोने की तरह। अच्छा, बंदरों के आप जो बाल देखते हैं, रोए देखते हैं, रोमे वो कैसे होते हैं? हल्के सुनहरे ही तो होते हैं, और हनुमान जी के ज्यादा थे, बिल्कुल सोने जैसे दिखते, सुंदर। कंचन वर्ण, हनुमान जी के जो रोमे थे ना, वह सोने की तरह थे। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। फिर हनुमान जी के बाल कैसे हैं? रोमे कैसे हैं? सोने जैसे। कंचन वरण विराज सुवेसा, हनुमान जी का सुंदर सा स्वरूप है। कानों में कुंडल लटक रहे हैं, कुंचित केसा, मतलब हनुमान जी के बाल घुंघराले घुंघराले, घुंघराले, कुंचित मतलब छोटे छोटे, मतलब वो हैं तो बड़े पर यूं घूम राउंड हो गए हैं, रोल कर गए हैं, घूम गए हैं, जिसे घुंघराले बाल कहते हैं, ऐसे बाल हैं। हाथ वज्र, हाथ में हनुमान जी झंडा भी लेके चलते हैं, तिरंगा झंडा, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व, तिरंगा प्यारा। हनुमान जी के हाथ में क्या है? झंडा लाल कलर का। उस झंडे में राम जी अंकित हैं। उस झंडे में कौन है? राम जी। आप भी अपने घर में झंडा लगाया करो। कहते हैं जिसके घर में ध्वजा लगी होती है, ध्वजा जिसकी लहरा रही है घर के ऊपर, उसकी विजय पताका सदा लहराती रहेगी। इसलिए वास्तु के अनुसार भी घर के ऊपर छत पर झंडा लगाया करो। उस झंडे में या हनुमान जी बने हो, या मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे श्री राम जी बने हो, या लाल कलर का भगवा कलर का वो झंडा होना चाहिए। क्योंकि सूर्य भगवान जब उदय होते हैं ना, तो पूरा आकाश भगवा हो जाता। यह हमारे संतों का रंग भगवा है, इसलिए हम लोग इस रंग को बड़ा पवित्र मानते हैं। इसलिए इस कलर का झंडा हमें अपने घर के ऊपर लगाना चाहिए। हनुमान जी भी ध्वजा लेके चलते हैं। आजकल लोग अपने घरों में जूता लटका लेते हैं। लाखों का घर बनवाया साहब, करोड़ों खर्च किए, और लटकाया क्या? जूता। आपके इतना बड़ा महंगा घर बनवाया और घर के मुकुट पर, घर के माथे पर, घर देवता के माथे पर जूता लटका। अब आप बड़े सुंदर श्रृंगार करो और आप श्रृंगार मेकअप वेकअप करके बाहर निकलो, कोई आपके माथे पे जूता लटका दे। वैसी हालत आपके घर की है। करोड़ों खर्च कर डाले, ये टाइल, ये फर्श, ये ऐसा ऐसा बढ़िया बनाओ, और बाद में बना धना के जूता लाओ, उल्टा लटकाएंगे जूते को। ये आपकी मूर्खता का परिचय। इतना मूर्ख भारत कभी नहीं था जितना आज हो गया है। तुम जितने पढ़ते लिखते जा रहे हो, पता नहीं उतनी मूर्ख होते जा रहे हो। अरे घर में जूता
क्यों लटकाते हो? दिमाग खराब ना हो आपका। घर में आप महाराज जी नजर लग जाए, अरे पागल, घर में झंडा यदि आपका लहरा रहा है तो आपका वही नजरौटा है, अर्थात वह नजर लगने नहीं देगा और आपका विजय पताका कभी आपको झुकने नहीं देगा, दोनों काम करेगा। ध्वजा ऊपर और उसमें भगवान श्री राम जी या हनुमान जी का वो झंडा हो, तो हनुमान जी ये बताओ कि महाभारत के समय जिस रथ पर भगवान कृष्ण बैठे और अर्जुन बैठे, उस रथ पर भी एक झंडा था। उस झंडे पर कौन बैठा था? श्री हनुमान जी बैठे थे। अर्जुन ने तो जूता नहीं लटकाया मेरे रथ को नजर ना लग जाए, लटकाया फिर। इसलिए जूता ना लटकाओ और क्या लटकाओ, क्या रखो? बढ़िया ध्वजा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। क्या लगाएंगे घर के ऊपर? झंडा ऊंचा रहे हमारा। हाथ वज्र। अच्छा, हनुमान जी के हाथ खाली नहीं है, हनुमान जी के हाथ में गदा है। इसका मतलब यह है कि आप लोगों का हाथ भी खाली नहीं होना चाहिए। एक बात बताएं, अभी एक देश के बारे में हमने सुना, उस देश में आतंकियों ने कब्जा कर लिया। कौन सा देश है वो? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान नाम के एक देश में मैया जी आतंकियों ने कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति जी भागे वहां के, राष्ट्रपति भवन में जाके आतंकवादी बैठे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, आतंकवादी चले गए। लोग देश छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। देश में रहते कितने लोग हैं? लाखों, और आतंकवादी कितने हैं? हजारों। अब 1000 लोगों को लाखों नहीं मार पा रहे हैं। क्यों नहीं मार पा रहे हैं? कल भगवान ना करे आपके ऊपर कोई उंगली उठाए, इसलिए हम कहे देते हैं आपसे, अभी से तैयारियां शुरू कर दो। हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपके बच्चों को और आपकी बेटियों को, दोनों को लाठी चलाना भी आना चाहिए और तलवार चलाना भी आना चाहिए। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, हाँ, झांसी की रानी होती ना तो वो देश छोड़ के ना भागती, वो उन आतंकियों को घुस के मारती। इसलिए भागने से अच्छा मर जाओ, भागने से अच्छा है मर जाओ, पर लड़ो। मैं अपने देशवासियों को यही कहूंगा, भगवान ना करे मेरे देश पर कभी कोई ऐसे आतंकवादी यदि नजर डालें तो हमें मर जाना होगा अपने देश के लिए, पर भागना नहीं होगा। हम मर जाने वाले। उनकी बंदूक में साला गोली कितनी है? हम एक आदमी 100 गोली खा के उनकी गोलियां खत्म कर देंगे। जो हमारी पीछे की भीड़ खड़ी होगी वो जाके उन्हें मारेगी। हम गोलियां खाएंगे और पीछे की भीड़ मारेगी उन्हें जाके। हाथ वज्र और ध्वजा। सीख लो हनुमान जी, हमारे देवी देवता खाली हाथ नहीं बैठे। राम जी के हाथ में धनुष है, दुर्गा जी के हाथ में त्रिशूल भी है, चक्र भी है, भगवान नारायण सुदर्शनधारी हैं। फिर और आप तो कम से कम बेटियों को कहो तलवार चलाया करें। तलवार ना सही तो लाठियां तो भांजना सीखें। कल कोई लड़का आपकी बेटी को कल सड़क में परेशान करे तो कम से कम उससे तो निपट ले, उससे तो अपनी रक्षा कर ले। कि जब प्यास लगेगी तभी कुआं खोदोगे, पहले से कुआं खोद के रखो। हाँ या ना? तो आप भी अपनी बेटियों को और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और देश प्रेमी बनाएंगे। बेटा, देश पर कभी संकट आएगा तो देश छोड़ के भागने का नहीं, देश के लिए लड़ने का और देश के लिए मरने का। मर जाना है, लड़ना है, पर अपने मुल्क को, अपनी माटी को छोड़ करके भागना नहीं है। हमारे यहाँ ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। सबसे पहला धर्म है राष्ट्र की सेवा करना, भारत माता की सेवा करना, ये पहले मेरा धर्म है।
मैं बाद में किसी की सेवा करूंगा, पहले मैं अपनी भारत माता की सेवा करूंगा। हनुमान जी हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, अपना झंडा और अपना अस्त्र लेके चलो। हम ये नहीं कहते कि तुम तलवार सीख कर किसी को भी तलवार मार दो, ना, तलवार से मारना नहीं है किसी को, पर मुसीबत के समय पे आपको चलानी तो आनी चाहिए। क्या करोगे तब? मुंह ताकोगे? कल आपके घर में आतंकवादी घुस गए तो आप अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की रक्षा कैसे करेंगे? बताओ। क्या हमारे भारत में आतंकवादियों का हमला नहीं होता? रोज कश्मीर में आप रोग सुनते हैं, आतंकवादी घुसाए, आतंकवादी घुसाए, जवानों को मार दिया, जवानों के घरों में घुस गए, बच्चों को मार दिया। क्या रोज नहीं सुन रहे हैं? अभी तो कश्मीर में चल रहा है। यदि सावधान नहीं हुए तो दिल्ली भी आएंगे, मुंबई भी आएंगे। अभी 2000 बहुत साल हो गए, मुझे साल पता नहीं, ताज होटल में घुस गए थे आतंकवादी। मुंबई की घटना है, हजारों लोगों को मार दिया था। फिर अरे हमारे सामने आतंकवादी आकर खड़े हो जाएं तो हम भी इतने तैयार रहें कि 2-4 को तो निपटा दें। क्या हम दुष्टों से अपने आप को बचा लें तो क्या ये योग्यता, ये टैलेंट हमारे अंदर आएगा तो क्या ये गलत है? हमारी लड़कियां, हमारी बहन बेटियां आत्मरक्षा कर सकें सभी से तो क्या ये गलत शिक्षा है? अरे शिक्षा होनी, हम तो कहते हैं आप लोग डिमांड करो सरकार से कि हर स्कूलों में 1 घंटे का पीरियड आत्म सुरक्षा के लिए सिखाने के लिए दिया जाए। स्कूलों में लाठी चलाना, तलवार से चलाना सिखाया जाए कि ऐसे चलाना, ऐसे आत्मरक्षा करनी है, तब जाके हमारा भारत सुरक्षित होगा। आपकी सुरक्षा से हम सबकी सुरक्षा है। देश को सुरक्षित करना होता है तो देश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित करना होता है। देश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा से ही देश सुरक्षित होता है। हाँ या ना? पब्लिक से देश होता है। पब्लिक ही नहीं है, लोग ही नहीं है तो वो कैसा देश? आप ही नहीं है, हम ही नहीं है तो देश क्या है? इसलिए हाथ वज्र, हाँ, हनुमान जी सिखा रहे हैं खाली हाथ ना रहना, नहीं कोई भी तुम्हें थप्पड़ लगा के चला जाएगा। हम किसी को मारते नहीं है, पर हमें कोई छेड़ता है तो फिर छोड़ते? हाँ, हम छेड़े किसी को ना, पर हमें कोई छेड़े तो हम छोड़े भी ना। और ज्यादा मीठे बनोगे ना तो गन्ना मीठा होता, कोल्हू में पेरा जाता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। 4 भाई हो, 4 भाई में एक भाई बड़ा सीधा साधा भोला भाला हो तो 3 भाई चूना लगा देते हैं भोले भाले को, उसकी भी प्रॉपर्टी कब्जा कर लेते हैं। तू भीख मांग, ज्यादा भोलू बन रहा है। ज्यादा सीधेपन का तुम्हारा सगा भाई भी फायदा उठाता है। नहीं, हजारों भाई मैं तुम्हें लाके खड़ा कर दूंगा, सीधे साधे भाइयों का भाई लोग गलत फायदा उठा लेते हैं। वो बड़ा सरल था, सीधा था, बोलता नहीं था, इज्जत करता था अपने भैया की, लेकिन भैया तो छाती पे नाच रहा है। जो ज्यादा मीठा होगा वो अपना नाश कराएगा। सीख लो, हमें जरूरत से ज्यादा मीठा होना चाहिए। स्वभाव में, संस्कारों में मिठास होनी चाहिए, पर जहां लगे कि हमारे साथ गलत हो रहा है फिर वहां अपनी चुप्पी तोड़कर अपनी रक्षा करनी चाहिए। भाई गलत कर रहा है तो भाई से भी कहो मेरे साथ गलत कर रहा है। कब तक सहोगे अपने भाई का? आवाज उठानी चाहिए, गलत नहीं। पाप करने वाला भी पापी होता है और पाप को बर्दाश्त करने वाला भी पापी होता है। गलत करने वाला भी पापी होता है और गलत को सहन करने वाला भी। फिर ना गलत करो, ना गलत सहो, ना सहना है, ना हम किसी को परेशान नहीं करते, पर हमें कोई परेशान करेगा साहब फिर हम अपना रौद्र रूप दिखाएंगे। इसलिए आप भी अपने बच्चों को कहो बेटा किसी को परेशान नहीं करना, पर तुम्हें कोई छेड़े तो फिर तरीके से कानून का सहारा लेकर
जो भी कानून कहता है वो कानून का उल्लंघन नहीं करना, कानून में रह के हमें सारे काम करना है, पर आत्मरक्षा जरूरी है। हाँ, हाथ वज्र बोलो, ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। कंधे पर हनुमान जी के जनेऊ है। कौन सा जनेऊ? मूंज का। मूंज क्या होता है? कुशा, कुश, कुशा का जनेऊ। शुद्ध जो जनेऊ होता है ना, सूत का तो बाद में आया, पहले लोग कुश का जनेऊ पहना करते थे। कुश, कांधे मूंज, उसे जनेऊ, उसे मूंज करके बनाते, इसलिए कांधे मूंज जनेऊ साजे। कौन सा जनेऊ पहनते हैं हनुमान जी? कुशा का। हनुमान जी कौन सा जनेऊ पहनते हैं? कुशा। कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग। अब यहां मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा। हनुमान जी के 3 पिता की कथा देखो यहां आ गई। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा अंजनी पुत्र पवन सुत। हनुमान जी के पहले पिता हैं पवन सुत। ये दूसरे नंबर पर ये आ गए शंकर सुवन। अब ये शंकर जी के सुवन, और फिर केसरी नंदन। एक आदमी के 3 पिता कैसे हो सकते हैं भाई? यहां आपको संदेह हो सकता है, पर आपका संदेह हो उसके पहले हम समाधान कर दें। हनुमान जी के 3 पिताओं की कथा है। प्रश्न फिर खड़ा हुआ, एक आदमी के 3 पिता कैसे हो सकते हैं? इसका बहुत बड़ा कारण है। इसकी एक कथा है, वो मैं आपको सुनाई देता हूं। कहां से शुरू होती है कथा? भगवान नारायण के मोहिनी रूप से। जरा सुनिएगा, यह कथा हनुमान नाटक नाम की पुस्तक में स्पष्ट लिखी है। उसे हमने पढ़ा और आपको हमने बहुत पहले भी कई बार सुनाया है, आज फिर दोहरा देते हैं। एक बार भगवान शंकर जी ने भगवान नारायण से कहा कि हे प्रभु, मैंने आपके सारे रूप देखे हैं, मैंने आपके सारे रूप देखे हैं, लेकिन मैंने आपका मोहिनी रूप नहीं देखा। मैंने आपके सारे रूप देखे हैं, पर मैंने आपका मोहिनी रूप नहीं देखा। शंकर जी कहते हैं मुझे अपना मोहिनी रूप दिखा दो। भगवान नारायण ने कहा शंकर जी हमारा मोहिनी रूप ना देखिए, नहीं तो आप ही मोहित हो गए तो हम क्या करेंगे। शंकर जी बोले ना ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें दिखाओ। अब भगवान बोले मत देखो शंकर जी, ना दिखाओ, मत देखो शंकर जी, ना दिखाओ। तो भगवान अच्छा ठीक है देख लो। और भगवान जब नारायण मोहिनी रूप में आए तो भगवान इतने सुंदर थे, इतने सुंदर, वो भगवान ही हैं, उनसे सुंदर तो सृष्टि में कुछ हो नहीं सकता। उनका मोहिनी रूप इतना सुंदर शंकर जी ने कभी देखा नहीं, देखते ही शंकर जी मोहित हो गए। और शंकर जी मोहिनी भगवान को पाने के लिए दौड़ने लगे, तुम्हें गले लगाएंगे, तुम्हें हृदय से लगाएंगे। अब मोहिनी भगवान के पीछे भागे, और शंकर जी जब पीछे भागे तो शंकर जी मोहिनी भगवान के पीछे भागते भागते वो कामांध हो गए। और तभी शंकर जी का तेज निकल गया। अब शंकर जी का जब तेज निकला तो वह ऊपर से जब नीचे गिरने लगा तो भगवान नारायण को लगा ये शंकर जी का तेज गिरेगा, प्रलय ला देगा। तुरंत भगवान नारायण ने उस तेज को अपने हाथ में थाम लिया। भगवान शंकर का वह तेज अपने हाथों में थाम लिया। अब शंकर जी और भगवान नारायण संग में हो गए। भगवान नारायण ने कहा मना किया था मत देखिए, देखो देखा, परिणाम ये तेज आपका निकल गया। अब क्या करें? बोले ये आपका तेज है, यूं तो फेंक नहीं सकते, कहीं ना कहीं स्थापित करना पड़ेगा, किसी स्त्री के गर्भ में डालना पड़ेगा। अच्छा कैसे? कौन स्त्री है? बोले अंजनी नाम की स्त्री यहाँ पर रहती है, चलो हम दोनों चलते हैं। तो शंकर जी और भगवान नारायण दोनों सामान्य साधु के रूप में आए, वो तेज हाथ में लेकर, और अंजनी से कहा जरा हमें पानी पिलाओ। अंजनी बोली पानी तो पिलाएंगे पर हम किसी पुरुष का स्पर्श नहीं करते। ठीक है स्पर्श मत करो,
पर ये बताओ तुमने गुरु मंत्र लिया है? बोले हाँ हमने गुरु मंत्र तो अभी नहीं लिया। तो भगवान नारायण ने कहा जो गुरु मंत्र नहीं लेता हम उसके हाथ का पानी नहीं पीते, तो पहले गुरु मंत्र लो। तो अंजनी ने कहा आप ही गुरु मंत्र दे दो। तो अंजनी ने अपना कान ऐसे बाहर किया तो भगवान नारायण ने शंकर जी का वह तेज पवन देवता से कहा आओ जरा मदद करो। तो जैसे आप कोई वजनी सामान उठाने के लिए क्रेन बुलवाते हैं और क्रेन से उठाकर सामान रखवा देते हैं, उसी प्रकार पवन देवता आए और उन्होंने अंजनी भगवान शंकर का तेज भगवान नारायण के हाथ से उठाया। पवन देवता ने वायु के द्वारा अंजनी के कान से वह तेज ले जाकर गर्भ में स्थापित कर दिया। तो अंजनी गर्भवती हुई और गर्भवती होते ही कुछ दिनों में उनका विवाह केसरी से हो गया। तो अब समझिएगा, चूंकि शंकर जी का तेज था तो शंकर सुवन, शंकर जी के पुत्र कहलाए हनुमान जी। चूंकि पवन देवता के द्वारा गर्भ में डाला गया तो पवन पुत्र, और अंजनी का विवाह केसरी नाम के व्यक्ति से हुआ तो केसरी नंदन। तो एक ही हनुमान जी के तीन पिताओं की ये कथा है। इसलिए शंकर जी भी पिता माने गए और पवन पुत्र पवन भी माने गए और केसरी भी माने गए। ये कथा है हनुमान जी के इस चौपाई की ये व्याख्या। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप, हनुमान जी का तेज और प्रताप ऐसा है जिसे तो सारा जग वंदन करता है। हनुमान जी का तेज ऐसा है सारे लोग उनको वंदन करते हैं, हनुमान जी को सब नमस्कार ही करते हैं। हनुमान जी से कोई उल्टी बात नहीं कर सकता। हनुमान जी से कलयुग में बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में है। आपको पता है वर्षों पहले अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में आतंकवादियों ने टाइम बम लगाए थे। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में कुछ आतंकियों ने वर्षों पहले टाइम बम लगाए थे। अचानक वहां पर बंदर आए और उन्होंने उस टाइम बम का वह तार निकाल दिया। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, आप न्यूज में अखबार में उस समय की वो निकाल के देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अयोध्या में बम लगाए गए थे, हनुमानगढ़ी को उड़ाने का प्लान था आतंकवादियों का, लेकिन वहां प्रत्यक्ष रूप में हनुमान जी प्रकट होकर के तारों को निकाल करके और उस विस्फोट को होने ही नहीं दिया। और एक बम नहीं, कुछ और बम भी थे, अधिक संख्या में थे, सभी डिस्फ्यूज किए गए हनुमान जी के द्वारा। ये प्रत्यक्ष घटना है, आप देख सकते हैं YouTube वगैरह में। तो हनुमान जी तो आज भी हैं, आज भी वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ क्या चल रहा है, और वो आज भी भक्तों के रक्षक हैं। जो उनकी शरण में है उनकी रक्षा करते हैं। राम काज करिबे को आतुर, हनुमान जी क्या करने को आतुर रहते हैं? क्या काम करने को आतुर रहते हैं मैया जी? राम काज करिबे को। हमारे अंदर भी ये आतुरता होनी चाहिए, काम को करने की आतुरता। राम काज करिबे को आतुर, हनुमान जी राम जी का काम करने को तैयार। आपसे भी हम निवेदन किया करते हैं, आप भी राम जी का काम किया करो। राम जी का कौन सा काम करना है? बोले सब में राम जी का दर्शन करके सबकी सेवा करना, यही राम जी का काम है। सबकी सेवा करना राम जी का काम है। तुम में राम, इनमें राम, सब में राम, सब में अपने राम को देखा करो और सबकी सेवा किया करो। सबकी सेवा से ही ईश्वर की सेवा होती है। सीय राम मैं सब जग जानी, सर्वम खलविदम ब्रह्म तत्त्वमसि सोहम। ये सब क्या है? ये ईश्वर को ही कण कण में दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं, कह रहे हैं। निज प्रभु मैं देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। सब में भगवान है, फिर हम किससे दुश्मनी करें? इसलिए सब में भगवान को जानकर सबकी सेवा करना, यही राम जी की सेवा है। तो आप भी सेवा, इसलिए ये दास अनिरुद्ध
सेवा करता है। सवेरे से लेकर देखो अन्न क्षेत्र बढ़ता है, हजारों की संख्या में संत लोग भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं। ये संतों की जो सेवाएं यहाँ चल रही हैं गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र के द्वारा, तो क्या ये सेवा हनुमान जी को प्रसन्न नहीं कर रही होगी? क्या भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे होंगे? अच्छा बताओ, इस धरती में सबसे बड़ी सेवा क्या है? किसी भूखे को रोटी देना और रोगी को दवाई देना, ये दो ही सबसे बड़े पुण्य के कार्य हैं। रोगी को क्या देना? दवाई, और भूखे को रोटी। और यहाँ गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र से लोगों को भोजन मिलता है और गौरी गोपाल चिकित्सालय से लोगों को निःशुल्क दवाई मिलती है। दोनों सेवाएं यहाँ वर्षों से चल रही हैं। संतों की सेवा यहाँ नित्य, आप देख रहे हैं टीवी के माध्यम से किस प्रकार यहाँ रोज अन्न क्षेत्र बढ़ता है। और ये रोज अन्न क्षेत्र बढ़ता है और रोज चिकित्सा चलती, हजारों की संख्या में लोग रोज भोजन ग्रहण करते हैं। तो यह राम की सेवा है। राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन। हनुमान जी हमेशा किसका चरित्र सुनना चाहते हैं? किनका चरित्र सुनना चाहते हैं? जहां राम जी की कथा होती है हनुमान जी वहां रहते ही रहते हैं, एक पल के लिए वहां से हटते नहीं, रहते ही रहते हैं। अच्छा, जब राम जी इस धरती को छोड़कर जब लीला पूरी करके जाने लगे तो राम जी ने अंगद जी को भेज दिया अपने घर, सुग्रीव जी को भेज दिया अपने घर, विभीषण जी को भेज दिया अपने घर। जब सब अपने अपने घर चले गए तो किसी ने कहा राम जी से आप हनुमान जी को भी भेजो। तो राम जी ने कहा हनुमान जी को हम कहाँ भेजें, सबके घर थे तो सब अपने अपने घर चले गए, हनुमान जी का तो कोई घर ही नहीं है, कहाँ भेजें हनुमान जी को? हनुमान जी का घर तो यहीं। तो राम जी जब जाने लगे तो हनुमान जी से कहने लगे प्रभु, राम जी ने हनुमान जी से कहा हनुमान चलो हमारे साथ, चलो। हनुमान जी बोले कहाँ? बोले जहाँ हम जा रहे हैं, साकेत जा रहे हैं, साकेत लोक में चलो, वहीं रहना हमारे संग। हनुमान जी बोले प्रभु हमें वहाँ ना ले जाओ। क्यों? बोले हम मृत्यु लोक में रहना चाहते हैं। क्यों यहाँ रहना चाहते हो? बोले प्रभु ये बताओ आप हमें जहाँ ले जाना चाहते हैं क्या वहाँ आपकी कथा है? राम जी बोले वहाँ तो मैं ही हूँ, वहाँ मेरी कथा की जरूरत ही नहीं है। जब मैं हूँ तो कथा की जरूरत नहीं है। हनुमान जी बोले प्रभु जहाँ आप हैं जरूरी नहीं है कि वहाँ कथा हो, पर जहाँ कथा है वहाँ आप जरूर होंगे, इसलिए मैं वहाँ नहीं रहूँगा जहाँ आप होंगे, मैं वहाँ रहूँगा जहाँ आपकी कथा होगी। हनुमान जी बोले तो ये बताओ इस धरती पर कब तक रहोगे? हनुमान जी बोले इस धरती पर जब तक आपकी कथा रहेगी तब तक मैं रहूँगा, क्योंकि जब तक कथा है तब तक आप हैं, तो जब तक मैं रहूँगा, जब तक आपकी, जब तक ये कथाएं चल रही हैं तब तक हनुमान जी इस धरती पर है। प्रभु चरित्र सुनवे को, हनुमान जी सदा क्या सुनते हैं? प्रभु के चरित्र अर्थात भगवान की कथाएं सुनते हैं। हनुमान जी भी बहुत प्रेम से कथा सुनते हैं। हमें तो लग रहा है हनुमान जी यहाँ बैठ के सुन ही रहे होंगे किसी न किसी रूप में, तो कथा सुनने के आदी हैं हनुमान जी। हम कहते हैं आप लोग भी कथा के आदी हो जाओ, ज्यादा ना सही तो एक घड़ी आधी घड़ी आधे की बुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध, ज्यादा ना सही थोड़ी ही सही। इसलिए ये दास अनिरुद्ध आपको रोज कथा सुनाता है लगभग कि आप कथाएं सुनते रहें। आपका एक भी दिन नागा ना हो कथा के बिना, आपका दिन ना गुजरे, इसलिए कथा रोज आप सुनिएगा। कथा सुनने से क्या होता है? हृदय निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है और हृदय भगवान की भक्ति से परिपूर्ण हो जाता है। इसलिए हमारे
जीवन को यदि आज संवारना है, भगवान से जोड़ना है, तो एक ही उपाय है, केवल कथा। हाँ, केवल कथा। कथा ही हमें पार लगा सकती है, नहीं संसार में दूसरा कोई साधन नहीं। भगवान से अधिक राम कर नामा। राम जी ने कितनों का उद्धार किया है ये बताओ। गिने चुने आप उंगलियों में गिन सकते हैं, राम जी ने इतनों का उद्धार किया। मैं गिनवा दूं, चलो गिन लो। राम जी ने ताड़का का उद्धार किया, गिनो। राम जी ने ताड़का का उद्धार किया, राम जी ने अहिल्या का उद्धार किया, राम जी ने केवट पर कृपा की, केवट का उद्धार किया, राम जी ने जटायु पर कृपा की, जटायु का उद्धार किया, खरदूषण पर कृपा की, खरदूषण का उद्धार किया, रावण पर कृपा की, रावण का खानदान तार दिया, सबको तारा, माना कि लंकावासी सब तर गए। मतलब राम जी ने जितनों को तारा है वो उंगलियों में गिने जा सकते हैं। राम जी ने जितनों को तारा है वह उंगलियों में गिने जा सकते हैं, पर राम की कथा ने कितनों को तारा उसे आप उंगलियों में नहीं गिन सकते। राम से अधिक राम की कथा ने तारा। राम ने तो गिने चुने लोगों को तारा होगा, लेकिन राम की कथा ने तो हम जैसे पतितों को, हम जैसों को तार दिया। इसलिए राम से अधिक राम की कथा पावरफुल है। अब आप कहेंगे महाराज जी राम जी से अधिक राम जी की? हाँ, एक बार हनुमान जी जब सेतु का निर्माण चल रहा था, राम सेतु, बड़े बड़े पत्थर लाकर जमाए जा रहे थे, तब वहां पर हनुमान जी राम राम लिख रहे थे, पत्थरों पर डाल रहे थे, पत्थर तैर रहे थे। राम जी को लगा मेरे नाम के पत्थर तैर रहे हैं। एक पत्थर राम जी ने भी उठाया और उसको उठा करके पानी में छोड़ दिया, और छोड़ा तो वह पानी में डूब गया। जब पानी में डूबा तो राम जी को लगा मेरे नाम के तैर गए और मैंने डाला तो डूब गया। राम जी को लगा किसी ने देखा तो नहीं, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। हनुमान जी पीछे खड़े थे, मैंने देख लिया। हनुमान जी ये बताओ, आप लोग डाल रहे हैं पत्थर सो तैर जाते हैं, और मैंने छोड़ा तो डूब गया। तब राम जी से हनुमान जी ने कहा, प्रभु वही पत्थर पार होगा जिसे या आप पकड़ लो या आपका नाम पकड़ ले, लेकिन जिसे आपने ही अपने हाथ से छोड़ दिया हो राम जी, वो तो डूब ही जाएगा। पार तो वह होंगे जिसे आपने पकड़ रखा है, वह तो डूब ही जाएगा जिसे आपने छोड़ दिया। हाँ, कौन पार होगा? पार कौन होगा? जिसे राम जी ने पकड़ा हो। इसलिए कहो राम जी से कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं, आप मुझे पकड़ लीजिए। हम कथा सुनते हैं हनुमान जी, आप भी ज्यादा से ज्यादा कथाएं सुना। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। हनुमान जी जब लंका गए, यहाँ बहुत बड़ा संकेत है। मैं हनुमान चालीसा के माध्यम से इसका जो मर्म है, जिसे आप लोग समझते नहीं हैं, मैं वही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैया जी सुन लो मेरी माँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी लंका गए तो बड़े बन के गए कि छोटे बन के गए? सूक्ष्म रूप धरि सियहि। हाँ, हनुमान जी छोटे बन जाते हैं। अच्छा, आप लोगों के साथ समस्या यह है कि आप एक बार यदि बड़े बन गए तो फिर आप छोटे नहीं बनते।
आप एक बार पलंग में सो गए तो फिर नीचे नहीं सोते, है ना? ये समस्या है। जबकि हनुमान जी देखो यहाँ 3 रूपों की बात है। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर। 3 रूप देखो यहाँ हनुमान जी के गाए गए हैं गोस्वामी जी के द्वारा। मैं तीनों की व्याख्या करूंगा, जरा समझिएगा और इसे जीवन में चरितार्थ कीजिएगा। जब भी कोई काम करने जाओ, बड़ा, जहां जरूरत ना हो बड़ा बनने की, वहां छोटे बन जाओ। भाई बड़ा कहां बनना चाहिए? बोलो, बड़ा कहां बनना चाहिए? जहां बड़ा बनना चाहिए वहां आप बड़े बनते नहीं। अभी अफगानिस्तान में आतंकी हमला, अफगानिस्तान ही है, आतंकी हमला हुआ, हमने सुना वहां के राष्ट्रपति भाग गए, है ना? जबकि यही मौका था बड़ा बनने का। बड़ा बनना है तो यहां बड़ा बनो, अपनी सेना को तुरंत तैयार करो। मरना वैसे भी है, अपने देश की वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो भी हैं साहब भाग गए, उनको चाहिए था कि वो अपनी सेना को खड़ा करते और सेना को पॉजिटिव एनर्जी देते कि तुम जीत सकते हो, तुम में काबिलियत है, उन्हें सकारात्मकता से भरते। हो सकता है वो आतंकवादियों को मार डालते। आज देश पर इतना बड़ा संकट आया, अफगानिस्तान पर ना आता। यहां बड़ा बनना था पर यहां तुम छोटे बन के भाग गए। और जब बढ़िया दिन रहे होंगे तब आदमी फिर यूं छाती फुला के चलता है। आज आदमी थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा पा जाए तो वो अपने आप को बड़ा समझने लगता है। जबकि हनुमान जी जो समुद्र छलांग लगा के पार कर गए, वह हनुमान जी बड़े नहीं बन रहे हैं, वो छोटे। आज आदमी थोड़ा सा काम कर ले तो कहता है मेरा सम्मान नहीं हुआ, मेरी इज्जत नहीं हुई, अब मैं तो ये हो गया हूं। और हनुमान जी लंका पार करके गए, फिर भी वो छोटे बन के लंका घूम रहे हैं। अति लघु रूप पवन सुत लीना, हनुमान जी छोटा सा रूप लेकर के और देखो काम कर रहे हैं।